हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2017 में आया हुआ है। पार्शियल डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं, आंशिक अवकलन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लोग ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी, 5th क्लास है पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर। और इसमें मैं लगभग जितने भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, उनके लगभग अपन सभी का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर आज कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है वो मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने पहले ही लिख लिया है, क्योंकि लिख तो क्या लिया एक्चुअली में, मैं अभी क्लास बना रहा था तो वो गलती से कुछ मिस्टेक की वजह से वो सारा का सारा कुछ टेक्निकल इशू आ गया, इस वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो अपन एक बार फिर से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा जो चीज़ चाहिए अपने को वो अपन थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, आप देखिएगा। दोबारा तो क्या, मैं दोबारा बताऊंगा, बट आप तो एक ही बार देख रहे हैं इस चीज़ को। देखिएगा हमें क्या पूछा गया है, z इज इक्वस टू एफ यू वी हमें गिवन है, और हमें u की वैल्यू गिवन है, और v की वैल्यू भी हमें यहाँ गिवन दे रखी है। और आपसे ये कुछ फाइंड करना है या प्रूफ करने की बात कर रहे हैं यहाँ, इसे हमें प्रूफ करना है। तो ये क्या है, ये आपको देख सकते हो, ये x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स, x माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वी, हमें कुछ इस तरह से प्रूफ करना है। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे तो राइट हैंड साइड अपने आप प्रूफ हो जाएगी, देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल जेड बाई डेल एक्स कैसे निकलेगा। तो उसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि ये हमारा असंयुक्त फलन है, कंपोजिट फंक्शन है, और असंयुक्त फलन के अंदर z की वैल्यू u और v पर डिपेंड कर रही है, और u और v अलग से x और y पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स निकालने के लिए जो अस्पष्ट फलनों का जो मेथड होता है उसका यूज करना पड़ेगा। मतलब z डायरेक्टली u पर डिपेंड है और u डायरेक्टली x पर डिपेंड है, तो u का z का u के रिस्पेक्ट और u का x के रिस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा। ऐसे ही z का v के रिस्पेक्ट और v का भी x के रिस्पेक्ट हमें यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ u और v के जो डिफरेंशिएशन है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। इस u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में 2x आ जाएगा माइनस का 2y। ऐसे ही इस u का जब मैं y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस का 2x और माइनस का 2y आ जाएगा। फिर आप इस v का x के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ v तो सिर्फ डायरेक्टली y पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और जब आप वहाँ y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, उन वैल्यूज का मैंने यहाँ पर यूज किया। कहाँ, एक तो ये रख दी वैल्यू मैंने और एक यहाँ रख दी। तो इसकी वैल्यू मेरे पास में 2x माइनस वाई थी और इसकी वैल्यू मेरे पास में 0 थी। तो 0 होने से ये तो 0 हो गया। तो आपके पास में ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू आपके पास आनी थी। तो इसके अंदर हमें डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला है। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई का बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी x प्लस वाई का मल्टीप्लाई और यहाँ भी x प्लस वाई का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। इसकी वैल्यू के लिए मुझे डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू चाहिए। देखिए डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका z का u का y के रिस्पेक्ट, z का v का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, और z का y के रिस्पेक्ट तो उसमें तो कोई चीज नहीं होगा। डेल u बाई डेल y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, डेल v बाई डेल y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी जो कि 1 है। अब देख सकते हैं ये 1 है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने दोनों यहाँ पर वैल्यू पुट की। इसमें डेल जेड बाई डेल वाई के साथ आप देख सकते हो कि हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वाई का। तो मैंने बोथ साइड x माइनस वाई का मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड, और इसके साथ भी x माइनस वाई का मल्टीप्लाई हो गया। ये जो इक्वेशन नंबर 1 और ये नंबर 2 आई है, तो इससे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो बन गया। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड बन गया। राइट हैंड साइड के अंदर आप देखोगे तो डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल यू आप कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, देन ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास में भी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कुछ बनेगा, और आप उसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये u वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वी बचेगा। वही आपका क्या है, आंसर आ रहा है, जो कि प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ, आ भी सकता है दोबारा। देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं आज का, जो कि 2022 और 2017 में आया हुआ है, 2022 और 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो आपको एफ यू इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से फंक्शन गिवन है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मैं फिर बता देता हूँ, ये हमारे पास में अस्पष्ट फलन है, और अस्पष्ट फलनों को या संयुक्त फलन है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि u जो है डायरेक्टली y z x और इन पर डिपेंड कर रहा है, और ये अंदर भी उसके अंदर भी y माइनस z, z माइनस x और x माइनस y है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि u इज इक्वल टू ये जो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, t1
T2 और T3 की फॉर्म में लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारे पास यहाँ T1 T2 T3 है, और ये जो T1 T2 T3 हमने लिया है वो इन तीन वैल्यूज़ को लिया है, मतलब आपके पास में ये जो T1 है वो आपके पास y माइनस जेड है, ये आपके पास जो T2 होगा उससे हमने z माइनस एक्स लिया है, और ये जो T3 है वो हमारे पास में x माइनस वाई है। और अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो इस u का हमें यहाँ आप देख सकते हो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, और जो डायरेक्टली x है या जो x है वो डायरेक्टली नहीं है यहाँ पर हमारे पास में, तो T1 T2 T3 पर डिपेंड करने की बात कर रहा है। तो आप जब यहाँ डेल u बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्चुअल में डेल u बाय डेल T1 इंटू डेल T1 बाय डेल एक्स प्लस डेल u बाय डेल T2 इंटू डेल T2 बाय एक्स और प्लस डेल u बाय डेल T3 इंटू डेल T3 बाय डेल एक्स की फॉर्म में बनेगा। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं हमें u का T1 के रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, बट इसकी वैल्यू और ये जो डेल T3 बाय डेल एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप अगर ये देखेंगे तो इस T1 का x के रिस्पेक्ट जो डिफरेंशिएशन है, इस T1 का x के रिस्पेक्ट जो डिफरेंशिएशन है वो तो हमारे पास जीरो होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट जीरो लिख लेता हूँ। फिर डेल T2 बाई एक्स, तो यहाँ जब आप T2 का x के रिस्पेक्ट करेंगे तो z का जीरो और x का -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस, इसकी वैल्यू माइनस डेल u बाई डेल T2। फिर हमारे पास डेल t बाई एक्स है, तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास में फिर 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 पुट करने पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल u बाई डेल T3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई। एज इट इज आप क्या करेंगे, डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकालने के लिए सेम एज इट इज इसी का यूज करूंगा मैं, डेल u बाई डेल T1 इंटू डेल T1 बाई डेल एक्स प्लस नहीं डेल y, क्योंकि अब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डेल u डेल T2 इंटू डेल T2 बाई डेल y प्लस डेल u बाई डेल T3 इंटू डेल T3 बाई डेल y। और यहाँ फिर से हम लोग डेल T1 बाई वाई, डेल T2 बाई वाई, डेल T3 बाई वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इन तीनों का डिफरेंशिएशन करते हुए। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसका डिफरेंशिएशन शो नहीं कर रहा हूँ आपको कि कितना तो आप लोग डायरेक्टली कर पाएंगे। तो डेल T1 बाई वाई की वैल्यू, डेल T1 बाई वाई की वैल्यू यहाँ से 1 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो सारे डेल u बाई डेल T1 बन जाएगा। फिर डेल t बाई वाई, इसमें तो y नहीं है, इसका तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल u बाई डेल T2। फिर प्लस डेल T3 बाई वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का सॉरी ये तो 0 था, ये 0 बन गया क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। फिर माइनस में डेल u बाई डेल T3, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। और लास्ट आप लोग यहाँ से निकालेंगे डेल u बाई डेल z की वैल्यू, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, डेल u बाई डेल T1 इंटू डेल T1 बाई डेल z प्लस डेल u बाई डेल T2 इंटू डेल T2 बाई डेल z और प्लस में डेल u बाई डेल T3 इंटू में डेल T3 बाई डेल z। और आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डेल T1 बाई z, डेल T2 बाई z और डेल T3 बाई z की, इसी से इन तीनों का डिफरेंशिएशन करते हुए, तो आपके पास डेल u बाई डेल z की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल T1 बाई z की वैल्यू, T1 बाई z की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे देन माइनस डेल u बाई डेल T1। फिर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ डेल u बाई डेल T2, और इसकी डेल T3 बाई z की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो लास्ट वाला 0। इसको इक्वेशन नंबर लेते हैं थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास आ गई, फर्स्ट आ गई, क्योंकि आपको डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल z की वैल्यू चाहिए थी। तीनों वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ निकाल ली, तीनों को ऐड करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम एज इट इज बन जाएगी, मतलब कि डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई और डेल u बाई डेल z बन जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों 0 बन जाएगा देख सकते हो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो डेल T1 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला होने की वजह से, ये माइनस होकर यहाँ से कैंसिल और ये प्लस होकर के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इक्वल टू में 0 ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2022 और 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ भाई, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये जो आया हुआ है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 2016 में एग्जाम में आया हुआ है।
2016 के एग्जाम में आया हुआ है, आंशिक अवकलन का ही क्वेश्चन है, 12 नंबर में मेरे ख्याल से उस वक्त आया था ये 12 मार्क्स के अंदर। आपसे पूछा क्या गया मैं उसको लिख लेता हूँ आपसे। यहाँ डेल जेड बाय डेल वी की वैल्यू फाइंड करने के बारे में बोला गया, मतलब कुछ प्रूफ करना था। मैं उस प्रूफ को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, वैसा कुछ आंसर वैसा ही बनता है अप्रोक्सीमेट। तो देखिए डेल जेड बाय डेल वी की जो वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप ये देख सकते हो जेड डायरेक्टली वी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट एक्स और वाई यू और वी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो आपसे जो पूछा गया है, अगर मैं यहाँ लिखूँ डेल जेड बाय डेल वी, तो आप कैसे निकालेंगे? डेल जेड बाय डेल एक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद डेल एक्स बाय डेल वी लिखा जाएगा, प्लस डेल जेड बाय डेल वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, और इसके बाद में आप लोग यहाँ डेल वी बाय डेल वी के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आपको एक्स का वी के रिस्पेक्ट और वाई का भी वी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट चाहिएगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे, दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार, डेल एक्स बाय डेल वी प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स डेल वाई और इनटू में डेल वाई अपॉन डेल वी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक तो हमें क्या चाहिए, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल एक्स बाय डेल वी और डेल वाई बाय डेल वी, इन चारों की वैल्यूज निकाल लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन z का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप यहाँ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो y तो कांस्टेंट रहेगा और u अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ। तो ये हमारे पास x माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और फिर आप यहाँ वन माइनस एक्स वाई को एज इट इज छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे जो कि 1 हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। फिर u को आप छोड़ेंगे और y का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में आपके पास जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ इनटू में माइनस का y आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास ये जो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू बन रही है वो 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बनेगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, डेल जेड बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू है। देखिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा आपसे अपन एक्स्ट्रा कोई भी बातें कर करके अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते जाएं, ताकि आप लोगों का जो जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 2023 वाले, उसके अंदर आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। और साथ के साथ आप थोड़ा सा मेरे को एक थोड़ा सा फेवर मेरा भी करिएगा, मेरी ये जो क्लासेस इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास में है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहीं से डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जेड का वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वही सेम u अपॉन वी वाला फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली भी कर लेते हैं तो भी रिजल्ट जो बनेगा, ठीक है, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप करेंगे तो मैं फिर बता देता हूँ थोड़ा सा। वी को आप छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट y तो वो 1 हो जाएगा। फिर u को आप छोड़ेंगे, देन अब आप यहाँ पर x के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो माइनस का x आ जाएगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास में यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको पूरा सॉल्व करके बता दूँगा। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। तो ये दो वैल्यूज़ तो हमारे पास आ चुकी हैं, ये डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमें डेल एक्स बाय डेल वी चाहिए, इस x का v के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। तो मैं यही कर लेता हूँ, ये डेल एक्स बाय डेल वी, तो बार 10 है, पहले 10 का करेंगे, देन सेक्स स्क्वायर 2u माइनस वी स्क्वायर और इनटू में हमारे पास में 2v हो रहा है। और ऐसे ही आप क्या करिए, लास्ट क्या बच गया आपके पास में, डेल जेड बाय डेल वाई बाय डेल वी। तो मैं यही मेरे ख्याल से जगह बच रही है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, डेल वाई बाय डेल वी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो वो माइनस कोसेक स्क्वायर यू स्क्वायर वी और इनटू में यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि v का डिफरेंशिएशन 1, तो यू स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा ना। अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो डेल जेड बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आपके पास में है तो वो हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, साथ में डेल एक्स बाय डेल वी की वैल्यू जो कि मैं लिख सकता हूँ 2v, और साथ में हमारे को लिख रहा है यहाँ सेक्स स्क्वायर
2u माइनस वी स्क्वायर, और एज इट इज आप यहाँ डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू जो पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और इंटू में डेल वाई बाई डेल वी की वैल्यू माइनस का कोसेक स्क्वायर, तो माइनस साथ में यू स्क्वायर भी है, तो ये यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर यू स्क्वायर भी, देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैच हो गया है, कुछ नहीं है, अगले स्टेप पे अपन इसको सही कर लेंगे। तो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं आप उसे कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास में सेक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास में कोसेक स्क्वायर है, बट हमारे पास तो यहाँ टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू है, तो आप इस सेक्स स्क्वायर को टेन की फॉर्म में और इस कोसेक स्क्वायर को कोट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास दोनों में जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं पहले अपन। तो 2 कॉमन आ रहा है, नहीं 2 तो नहीं आ रहा है, अपॉन में 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर जो है वो कॉमन आ गया। अब बच क्या आ गया उसको लिख लेते हैं, तो इस सेक्स स्क्वायर को भी आप क्या लिख लोगे, सेक्स स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2v एज इट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और इस सेक्स स्क्वायर को अगर आप यहाँ लिखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2u माइनस का v स्क्वायर, ठीक है। और ये हम लोगों ने इसको इधर ये थोड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ मैं इसे, ये पहले ये इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ, और ये पूरा का पूरा अलग कर लिया प्लस, तो इसको अब यहाँ 1 प्लस माइनस का है तो ये माइनस लिख लेते हैं अपन, माइनस यू स्क्वायर साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर को आप लिख लोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर यू स्क्वायर वी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपके हिसाब से वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पुट कर लोगे, तो ये एज इट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और एक्स वाई का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, ये 2v 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अब इन दोनों में जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है बचा हुआ तो भी रिजल्ट बन जाएगा आपका, डायरेक्ट यही रिजल्ट आप लोगों को बुक में मिल जाएगा, या क्वेश्चन में जो आया था ये पूछा था उसने, बचा हुआ 2v माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप अगर करेंगे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और सिर्फ डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, बिल्कुल अवकलन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन ये है, ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है, मैं आपको जानकारी के बता देता हूँ। 2020 और 2021 में तो पेपर हुआ नहीं था, 2022 में पेपर हुआ है, उससे पहले 2017, 2018, तो हमारे को 17, 18, 19 और 22 4 पेपर अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि MGSU के अंदर जो यूनिट सिस्टम था वो थोड़ा सा बदल गया था, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला था, तो उस हिसाब से मैं पिछले 4-5 साल के ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा उससे पुराने क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास अवेलेबल है सभी क्वेश्चन, लेकिन हम उससे पुराने क्वेश्चंस को ले नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन भी अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो उससे ओवरऑल आपका जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ आपको क्या पूछा गया है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, जो कि डबल डैश का मतलब यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन से मतलब है, और एफ डैश आर का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन से मतलब है, 1 बार अवकलन से मतलब है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा क्या, तो u तो डायरेक्टली r पर डिपेंड कर रहा है, और r हमारे पास में r हमारे पास x पर, फिर u हमारे पास में r पर ही कर रहा है, बट r हमारे पास y पर भी डिपेंड कर रहा है, ऐसा ही है। और एक मिनट, ऐसा नहीं होगा, बस इतना ही, तो ये नहीं होगा, सॉरी, इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन। तो आपके पास यहाँ डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू चाहिए और डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू। तो पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास क्या बनेगी, इस यू का आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमारे पास में डायरेक्ट एफ डैश आर बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग, तो मैं करके बता देता हूँ, ये क्या बनेगा 2r डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि y और z का डिफरेंशिएट 0 तो डेल आर बाय डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास x बाय आर बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे देन डेल u बाय डेल x की जो वैल्यू है वो आपके पास x बाय आर एफ डैश आर बन जाएगा। अब आपको एक बार फिर से क्या करना है, डबल डेरिवेटिव की जरूरत है, तो इसी का एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
अब जब आप यहाँ x के रिस्पेक्ट करोगे देन 1 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस, अब x को छोड़ दो, x को छोड़ देंगे तो यहाँ हम लोग 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर x को छोड़ देंगे 1 अपॉन आर का करेंगे देन ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई आर स्क्र एफ डैश आर और इनटू में डेल आर बाई डेल एक्स प्लस, तो मैंने यहाँ r का 1 अपॉन आर का कर लिया, अब मैं एफ डैश का कर लेता हूं तो ये x अपॉन आर एफ डबल डैश आर और साथ में डेल आर बाई डेल एक्स फिर से बन जाएगा क्योंकि हम यहाँ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो मैंने देखो ध्यान से पहले x का किया 1 अपॉन आर एफ डैश आर, फिर x को छोड़ा 1 अपॉन आर का किया तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स आ जाएगा, फिर हम x अपॉन आर को छोड़ देंगे एफ डैश की जगह एफ डबल डैश आर आ जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स हमारे पास बन जाएगा। तो अब इसमें अगर आप कुछ कॉमन निकाल करके इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो जैसे कि ये हमारे पास 1 अपॉन आर एफ डैश आर है, इन दोनों में हमारे पास एक तो डेल आर बाई डेल एक्स कॉमन आ रहा है और साथ के साथ यहाँ एक्स अपॉन आर भी कॉमन आ रहा है, एक्स अपॉन आर, तो मैं ये लिख देता हूँ एक्स अपॉन आर डेल आर बाई डेल एक्स और बचा हुआ वैल्यू क्या आपके पास एफ डैश आर अपॉन 2 अपॉन में आर और प्लस एफ डबल डैश आर, ये वैल्यू आपके पास बचेगी। इसको रिजल्ट नंबर फर्स्ट लिखते हैं। देखिए ये एक्स के रिस्पेक्ट किया है, ये हमने यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट किया है, तो अगर आप इसी प्रकार y के रिस्पेक्ट करोगे तो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आप कंक्लूजनली सिमेट्रिकली आप लिख सकते हो। तो सिमेट्रिकली आप y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो ये 1 अपॉन आर एफ डैश आर ही बनेगा, माइनस x की जगह क्या आ जाएगा y अपॉन आर आ जाएगा, डेल आर बाय डेल y आ जाएगा, फिर यहाँ पर एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर एज इट इज और इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे इसको, और सेम एज इट इज आप क्या करिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं इसी का रिजल्ट से कंक्लूसिवली सिमेट्रिकली 1 अपॉन आर सॉरी हाँ वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, मैं फ़ोन साइलेंट मोड करना भूल गया था, एक मिनट, एफ डैश आर माइनस जेड अपॉन आर डेल आर बाई डेल जेड और नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ ये एफ डैश आर बाई आर प्लस एफ डबल डैश आर और ये इक्वेशन नंबर 3 होना है। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करिए, देखिए इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे यहाँ तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम बनेगी, हमें तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो ये 3 पार्ट एक जैसे हो गए, 3 पार्ट सेम हो गए, इन तीनों पार्ट को सेम कर करके कॉमन अपन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं यहाँ, तो ये हमारे पास में 3 अपॉन आर एफ डैश आर बन जाएगा सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों में ये वाला पार्ट हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और इसके मल्टीप्लाई के अंदर देखिए, इसके मल्टीप्लाई वाला पार्ट मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये तीनों चीजें कॉमन में आ जाएंगी, तो देखिए 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर कॉमन आएगा, तो ये हमारे पास प्लस इसके मल्टीप्लाई में, इसी के मल्टीप्लाई में अभी 1 अपॉन आर तो कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या एक्स डेल एक्स वाई डेल आर प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल आर की वैल्यू बचेगी। तो इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो आप देखिए यहाँ आप डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकली पुट हो जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू की जगह आप यहाँ डेल एक्स बाई डेल आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो एज इट इज ही रहेगा 3 अपॉन आर एफ डैश आर माइनस ये एज इट इज रहने वाला है एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर, बट इसके मल्टीप्लाई में यहाँ क्या होगा 1 अपॉन आर एज इट इज, इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, इसकी और इस डेल जेड बाई डेल आर की वैल्यू, तो ये x इंटू आर बाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई बाई आर बाई वाई और प्लस z इंटू आर बाई जेड बनेगा, तो ये z कैंसिल, ये y कैंसिल और ये x कैंसिल, तो कितना 3r ही कॉमन हो जाएगा तो ये r ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा
3r, तो ये हमारे पास 3/r एफ डैश आर माइनस क्या बनेगा, बनाइए जरा सोचिए। कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, एक मिनट। एक मिनट, अब मैंने ना इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, वो टाइम अपना वहाँ स्पेस बच जाएगा। देखिए मैं यहीं करता हूँ इसको सही, कंक्लूजन जो रिजल्ट लिख रहे हैं ना अपन, एक मिनट सॉरी, ये जो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे एक्स बाई आर, तो अगर यहाँ आप x बाई आर पुट करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, सेम एज इट इज यहाँ पुट करेंगे तो ये वाई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास में जेड स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। सॉरी भाई ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर बैठा, पता नहीं क्योंकि टाइम कम यूज कर सकते हैं, पर यहाँ डेल आर बाई डेल एक्स की मैंने जो ये कॉमन निकाला ना, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने बाई एक्स स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। तो अब इसको क्या थोड़ा सा सॉल्व करना और आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो अब इसको क्या करते हैं अपन ये देखिए मैंने यहाँ माइनस कॉमन निकाला है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ माइनस आएगा, ये गलती कर दी अपने एक और, यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाला था अपने ना। अब अपन इस तीनों को ऐड करते हैं ना, तो ये तीनों पार्ट तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। मैं वापिस से आर एच एस साइड लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास में 3/r एफ डैश आर बनेगा। अब इन तीनों में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये वाला पार्ट एज इट इज, तो ये माइनस का एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डबल डैश आर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आप देखोगे तो एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड स्क्वायर अपॉन आर बनेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर बनेगा। तो आर स्क्वायर देखिए ये हमारे पास आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो ये जो रिजल्ट बनेगा वो 3/r एफ डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर, ठीक है। तो 3 - 1 हो जाएगा, तो 2/r एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है आपकी बुक के अंदर ही, तो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन और आपके पास में, मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा। u इज टू एफ ऑफ आर दिया हुआ है, आर स्क्वायर इज टू आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और जो पूछा गया है वो है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जो कि आंसर जो बनेगा वो एफ डैश आर प्लस 1/r एफ डैश आर, कुछ इस तरह का रिजल्ट आपसे वहाँ पूछा गया है। तो मैं थोड़ा सा कंक्लूजनली अगर आप याद रखें तो रिजल्ट याद रह सकता है, बाकी रिजल्ट तो प्रूफ करना होगा वहाँ। देखिए यहाँ अगर 2 वेरिएबल है तो 1/r है, अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 2/r है, बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई अगर 4 वेरिएबल होता तो 3/r हो जाता, एक्स वाई जेड और टी और होता तो वो और मतलब कि सॉल्व कर सकते थे अपन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में 22 में लास्ट ईयर ही पेपर में आया था ये, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस 3a XY। वैसे तो एक्चुअल में क्या था, ये इक्वल में लिखा हुआ था, और आपसे ये पूछा गया था यहाँ पर फाइंड करना है dy बाय dx। अब मैं आपको बता देता हूँ ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में आप इसको कर सकते हो, मतलब कि डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस पी अपॉन क्यू, या मैं ये कह सकता हूँ माइनस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट एक्स डिफरेंशिएशन पार्शियल और फंक्शन का विद रिस्पेक्ट वाई डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो फंक्शन क्या बनेगा यहाँ में, अगर यहाँ फंक्शन लिखने की बात करूँ एफ एक्स वाई का जो फंक्शन है उसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू माइनस 3a XY। और अभी आप क्या करेंगे यहाँ पी और क्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास में डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि 3x स्क्वायर माइनस 3ay बनेगा।
3 आप कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 3y² माइनस 3ax बन जाएगा। और उधर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास में 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस तो था ही x² माइनस ay अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा y² माइनस 3 कॉमन आ गया ax। तो ये 3 से 3 कैंसिल और जो रिजल्ट पूछा था वो सिर्फ इतना सही होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंशिएशन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आसानी से आप कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस माइनस को हटा देता हूँ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देता हूँ, या ऊपर भी कर सकते हो उसके साथ में, जो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई चेंज नहीं करना था, कोई ज़्यादा सॉल्व नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन 2022 में जो आया हुआ है वो भी नॉर्मल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, उसको भी अपन कर लेते हैं। 2022 का ही क्वेश्चन ले रहे हैं अपन अभी फिर से। सॉरी, हाँ, ये दिया हुआ है u इज इक्वल टू e की पावर x y z, और जो आपसे पूछा गया है वो ट्रिपल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर u का 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें एक बार x के रिस्पेक्ट, एक बार y के रिस्पेक्ट और एक बार z के रिस्पेक्ट। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सीक्वेंस क्या रखते हैं, पहले x कर रहे हैं फिर y कर रहे हैं फिर z कर रहे हैं, या पहले z या फिर x फिर y, जो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिपल डेरिवेटिव की बात की गई है तो हम जैसा दिया गया वैसे ही करते हैं, पहले z की रिस्पेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सबसे लास्ट वाला पहले होता है। तो इस u का z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे देन e की पावर x y z, और जब z का करोगे तो इनटू में x y आ जाएगा, क्योंकि z का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट रहेगा और x y कांस्टेंट होंगे तो वो यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट y एंड z हो जाएगा। z हो चुका है, अब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ u इंटू v बन जाएगा। तो v का पहले कर लेंगे तो x e की पावर x y z एज इट इज, क्योंकि y का 1 हो गया, प्लस अब हम एक्स वाई को छोड़ेंगे, e की पावर का करेंगे देन e की पावर एक्स वाई जेड, और अब मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा एक्स जेड होगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। तो इसे आप एक बार फिर से सॉल्व करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, डेल वाई बाई डेल जेड, दोनों में जो भी कॉमन पार्ट है उसको कॉमन ले लेते हैं, e की पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन ही आ जाएगा, ये 1 प्लस यहाँ y एक x कॉमन आ गया देन y एक्स वाई जेड e की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब फिर से इसी का हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट ट्रिपल डेरिवेटिव और कर लेंगे, y भी हो गया और अब ये z के रिस्पेक्ट। तो ये इसका u, v और w 3 अलग अलग पार्ट, और उसके अंदर भी हमें डिफरेंशिएशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी भाई, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड, क्योंकि x के रिस्पेक्ट की है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला पोर्शन एज इट इज, ठीक है, प्लस अब e की पावर का करेंगे देन एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा, और साथ में ये 1 प्लस एक्स वाई जेड e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, और फिर से इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका यहाँ करते हैं तो 1 का 0, और यहाँ भी हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा, मतलब कि प्लस में x e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, और इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ सही किए क्या अपनों, एक मिनट, सॉरी भाई ये गड़बड़ कर दी अपनों ने। ये देखिए फोन सॉरी, एक्चुअली में यहाँ e की पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन ही आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा कैसा हो रहा है, तो ये u v w था, x का करेंगे देन e की पावर एक्स वाई जेड और 1 प्लस एक्स वाई जेड रह जाएगा, क्योंकि e की पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन आ गया है ना, x और e की पावर एक्स वाई जेड, तो यहाँ x y और z ही बचना था। अब x का होने के बाद e की पावर एक्स वाई का करेंगे देन ये हमारे पास में x y z e की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड बन जाएगा, और प्लस x e की पावर एक्स वाई जेड को आप छोड़ दोगे, इन दोनों को छोड़ के इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इंटू में वाई जेड और आ जाएगा आपके पास, और जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन, ये 1 प्लस एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स वाई जेड और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस का फिर से एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। वो थोड़ा ध्यान देना, ये मैंने जब कॉमन लिया था तो मैंने ये वाले वापस यहाँ लिख दिया था, तो गलती हो गई थी, वो तो कॉमन आएगा।
और इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है 2022 का। देखूंगा मैं, वैसे तो मैंने मेरे ख्याल से लगभग क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करवा दिए आपको, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन लगेगा मेरे को बचा हुआ तो एक या दो चार क्वेश्चन जो भी रह गए होंगे तो उसे हम अगली एक क्लास के अंदर और ले आएंगे। वैसे मेरे ख्याल से हो गए हैं, फिर भी अपन एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो भी 15 में या 14 में कभी आए हुए हैं तो अगर मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो भी, तो अपन उसकी एक क्लास और ले लेंगे। और अगली एक क्लास होती है तो भी अच्छी बात, नहीं होती है तो भी यूँ नहीं है कि हाँ भाई टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। लगभग अप्रोक्सीमेट ये जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आए हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। फिर भी दो चार क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा तो मैं एक क्लास और ले आऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपका अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना भाई। थैंक यू।